हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही शानदार होंगे। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी अपडेट के बारे में। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि यहाँ पर भाई विशाल धरना आपका था, आपका यूपी ट्रिपल एस सी अपडेट के अब उसी को लेकर के जो है यूपी ट्रिपल एस सी में जो एग्जाम आपके हैं उनको लेकर के, जो टाइपिंग आपके हैं उनको लेकर के एक विशाल धरने का आयोजन किया गया था। तो उसमें जो है क्या परिणाम निकलकर सामने आया है, क्या जो है एग्जाम कैलेंडर जो है वो कब तक जारी होगा, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। और वीपीओ एग्जाम कब तक होगा, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। जूनियर असिस्टेंट 5512 का जो एग्जाम है वो कब होगा, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। 1262 की आपकी जो टाइपिंग होनी है वो टाइपिंग कब होगी, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। एजीटीए एग्जाम कब तक होगा, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो आपका विशाल धरना हुआ वहाँ पर आप सभी ने देखा होगा कि लगभग 200 से आपके 250 के आसपास जो है इसके बीच में जो है अभ्यर्थी वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। कोई बहुत दूर दूर से, कोई कहीं से आया, कोई कहाँ से आया, मतलब बताना मुश्किल, हर जगह से कोई ना कोई आया और वो जो है इसमें इकट्ठा हुआ। और जो है क्या हुआ, वो जो है इकट्ठा करके जो है इसमें जो है उसने अपना सहयोग दिया। अब अच्छा, जब इकट्ठा हुए तो प्रेस मीडिया भी वहाँ पर आई, पुलिस प्रशासन भी वहाँ पर पहुँचा। जैसा कि हम ट्यूबवेल ऑपरेटर को लेकर के अभी गए थे, आपका आयोग गए थे, सिंचाई विभाग गए थे, मंत्री जी के पास गए थे, आयोग गए थे। तो वहाँ पर हमने बताया भी था किस तरीके से पुलिस एक्टिव रहती है। वो चीज़ें मैंने आप सभी को शेयर की थी। मैं इसमें नहीं जा पाया, लेकिन मैं अदर जो है जितनी भी चीज़ें रहती हैं मैं हर चीज़ में जाता हूँ, लेकिन थोड़ा बिजी होने के कारण मैं इसमें नहीं पहुँच पाया। ठीक है, बाकी नवंबर में मेरा फिर जाना होगा। अभी आपका नवंबर में मेरा फिर जाना होगा वैकेंसी को लेकर के, तो जब भी जाना होगा मैं आप सभी को बता दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी रही। अब अच्छा, जब धरना पर हुआ तो उसका परिणाम क्या है, ना कुछ तो बता ही होगा, तभी तो वहाँ से वापस आए लोग। तो एग्जाम कैलेंडर की जो मांग थी वहाँ पर, वो कब एग्जाम कैलेंडर आएगा, इस चीज़ पर यहाँ पर बात करेंगे। तो पहली बात तो यहाँ पर देखो, आपकी दीपावली है। ठीक है, आपकी क्या है, आपकी दीपावली है। तो दीपावली तक तो कुछ आने वाला नहीं है, यानी 31 तारीख तक कुछ आएगा नहीं। उसके बाद आपकी जो है 3 तारीख तक आपका क्या है, 3 तारीख तक आपका जो जिसे बोलते हैं हम भैया दूज, तो वो हमारा 3 तारीख को पड़ रहा है। तो यानी कि मान के चलो 4 तारीख का, यानी 4 नवंबर तक हमारा कुछ नहीं इसके बारे में आएगा। उसके बाद हमारा इसी के आसपास जो है हमारा जो है छठ पूजा भी है, जो कि बिहार में पड़ती है, आप सभी ने जाना होगा। तो कई त्यौहार इसमें हमारे पड़ रहे हैं। ठीक है, दीपावली के बाद ही आपकी छठ पूजा होती है, तो इसमें जो है हमारे कई त्यौहार पड़ रहे हैं। अब इन त्योहारों के बीच में तो हमारा कैलेंडर एग्जाम जारी नहीं करेगा। यानी कि हम कब मान सकते हैं, तो यानी कि हम 10 नवंबर के बाद, 10 नवंबर के बाद हम मान सकते हैं कि हमारा जो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग है ये क्या करेगा, ये अपना कैलेंडर जो है वो जारी कर देगा। जब कैलेंडर जारी कर देगा एग्जाम कैलेंडर, तो उसमें मुझे शेड्यूल पता हो जाएगा। जैसे क्या होता है, जैसे 2023 का भी जारी हुआ था, जिसमें एग्जाम कौन कौन से आपके कराए जाएंगे, कौन कौन सी वैकेंसी आपकी आएगी, कौन सी वैकेंसी आपकी आएंगी, उसके बारे में जो है इस 2023 में जो है आपका कैलेंडर जारी हुआ था। तो लेकिन अब डिमांड हमारी कौन सी है, अब हमारे एग्जाम कैलेंडर को लेकर के डिमांड है कि आपने वो तो जारी कर दिया, लेकिन जो पुरानी परीक्षाएं पड़ी हुई हैं इनका एग्जाम आप कब कराएंगे, किस महीने में कराएंगे, उसका जो है आप जारी कर दीजिए। पहले किसका कराएंगे, बाद में किसका कराएंगे, तो इस तरीके से कैलेंडर जो है वो आप जारी कर दीजिए। तो ये मान सकते हैं कि 10 नवंबर के बाद ही आपका आएगा। हो सकता है तो 5-6-7 दिन इसमें भी आपको प्लस देखने को मिल जाए। हमने कम से कम लिया है तो आपका 10 नवंबर यहाँ पर लिया है। ठीक है, ये चीज़ मेरी क्लियर हो गई। अब एग्जाम की देखो हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1262 की। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 1262 की। जो आपकी 1262 की टाइपिंग है, क्या है, जो आपकी 1262 की क्या है, ये जो आपकी टाइपिंग रखी गई है, ये जो आपकी क्या है, यह जो आपकी टाइपिंग है ये सबसे पहले कराई जाएगी। ये मान सकते हैं कि जो क्या है, लास्ट नवंबर हमने आप सभी को बताया था, आप मेरी वीडियो पड़ी हुई है, मैंने बोल रखा है कि लास्ट नवंबर, या तो आपको लास्ट नवंबर में देखने को मिल जाएंगी, और या तो आपको शुरुआती दौर में, शुरू में, या तो आप शुरू में दिसंबर में देख सकते हैं, या तो शुरू दिसंबर में देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा चांस कब बनते हैं, तो ज़्यादा चांस आपके जो है वो आपके नवंबर में बनते हैं कि आपकी टाइपिंग की जो है वो 1262 की जो है वो कंडक्ट करा ली जाएगी। बाकी 10 नवंबर के बाद हो सकेगा तो आपका एग्जाम कैलेंडर भी आपका आउट हो जाएगा। तो चीज़ें हमारी जो हैं वो स्पष्ट पूर्वक से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं वीपीओ की हम बात करते हैं। वीपीओ का एग्जाम जो है वो हमारा कब तक होगा, तो वो हमारा एकदम लास्ट में जाने वाला है। लास्ट हमारा दिसंबर जाने वाला है। लास्ट हमारा कब जाएगा, तो लास्ट हमारा दिसंबर जाएगा। अगर चीज़ें सारी सही तरीके से रहीं तब के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एजीटीए की बात करते हैं तो इसका एग्जाम आपका उधर जाएगा। इसका एग्जाम दिसंबर नहीं देखने को मिलेगा। जनवरी भी बहुत मुश्किल है, फरवरी में भी बहुत मुश्किल है कि इसका एग्जाम कराया जाए। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा डिले हमको देखने को मिलेगा। ये हमारे क्या रहे, ये सारे के सारे हमारे एग्जाम रहे। एक रहता है हमारा 5512, एक रहता है 5512। अच्छा, सूत्रों के मुताबिक देखा जाए यदि वीपीओ हमारा लास्ट दिसंबर में होगा,
यदि वीपीओ हमारा लास्ट दिसंबर में होगा तो हमारा जो है 5512 का एग्जाम हमारा जो है वो हमारा 2025 में आराम से पहुंच जाएगा। ठीक है, यदि हमारा जो है वीपीओ जो है कब होगा, यदि हमारा वीपीओ दिसंबर में होगा तो हमारा 5512 का एग्जाम है, कनिष्ठ सहायक का जो एग्जाम है, जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम है, ये आपका कहाँ पहुंच जाएगा, ये 2025 में पहुंच जाएगा। अब 2025 में लास्ट जनवरी में भी हो सकता है, ठीक है, हो सकेगा तो फरवरी में भी हो सकता है, लेकिन फरवरी को हम काट देंगे इसे, फरवरी में बहुत कम जाने के चांसेस हैं, तो ये एग्जाम आपको जो है आपको जनवरी में मिल सकता है देखने को। बाकी थोड़ा सा जितने जहाँ तक हमने इतना वेट कर लिया, अब भाई धरने के लिए गए थे 200 से 250 लोग के बीच में जो है अभ्यर्थी वहाँ पर गए थे, तो उनका परिणाम जो है वो कैलेंडर ही है। जिस दिन एग्जाम कैलेंडर जो है जारी हो गया, समझ लो कि उनका जाना क्या हो गया, उनका जाना वहाँ पर सफल हो गया। बाकी सफल तो पूर्ण रूप से तब माना जाएगा जब ये जो पिछली भर्तियाँ हैं वो सारी की सारी भर्तियाँ आपकी जो है वो आपकी कंप्लीट करा ली जाएंगी। इसी को लेकर के भाई एक जो है यूपी तो उसी को लेकर के एक मुद्दा इसमें और चल रहा है कि सर पीईटी की हम बात करते हैं, ये मुझे याद आ गया है, तो इसको भी मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि क्या पीईटी आपका जो है वो आपका नहीं कराया जाएगा, क्योंकि भैया आपका अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर के बाद जस्ट कौन सा महीना चलेगा, अक्टूबर के बाद आपका नवंबर चलेगा, तो यानी नवंबर और आपका जो दिसंबर 2 महीने बचे हैं, तो क्या सर जो है 2024 में आपका पीईटी कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा। तो इसको मैं स्पष्ट रूप से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपका 2024 में पीटी अब नहीं कराया जाएगा। यदि कराया भी जाएगा तो इसके फॉर्म भी दिए आएंगे, इसका नोटिफिकेशन भी आएगा, तो वो आपका कब आएगा नोटिफिकेशन, तो वो आपका जो है फरवरी के बाद आएगा, फरवरी के बाद ही आएगा। क्योंकि यहाँ पर आयोग का कहना है कि मेरे पास पीटी 2024 का कोई अभी कार्य नहीं है, मेरे पास पीटी 2024 का कोई कार्य नहीं, क्योंकि पीटी 2023 जो हमने निकाला था उससे जो भर्ती हमारी हुई थी वही हम भर्तियों को पूरा नहीं करा पाए हैं, तो हमें पीटी 2024 देना उचित नहीं है, इसीलिए पीटी 2024 हम नहीं दे रहे हैं। क्योंकि हमारे पास 2023 में जो हमने पीटी लिया था, पहले उसकी जितनी भी भर्तियां थी उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद ही मैं पीटी दूंगा। अब ऐसा मत सोचना कि पीटी आपका होगा नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चे कमेंट्स भी आए थे, ऐसा नहीं है कुछ। यहाँ पर पीटी होगा, 100 का 100% होगा। ये हो सकता है कि ये आपका थोड़े दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन होगा जरूर। ठीक है, ये होगा जरूर, इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना। तो कुछ छोटी सी चीज़ें आपके थे जिसके बारे में कमेंट्स आ रहे थे, तो सारा का सारा जो मैटर करता है वो आपका एग्जाम कैलेंडर पे मैटर करता है। आपने देखा होगा कि कितनी संख्या में भीड़ थी वहाँ पर, मैंने वीडियो भी नहीं डाली थी क्योंकि मैं थोड़ा उस दिन बिजी था बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। बाकी मैं जो भी जानकारी रहता है वो आप सभी को देता ही रहता हूँ। तो आपने देखा हो कि कितना ज़्यादा वहाँ पर जो है अभ्यर्थी प्रकट हुए, यूट्यूब चैनल, मीडिया, पुलिस प्रशासन, टीचर्स, सारे के सारे लोग वहाँ पर एकत्रित हुए और जो है अपनी मांग जो है वो वहाँ पर की। तो जिस दिन हमारा एग्जाम कैलेंडर आउट हो जाएगा उस दिन हमारा जाना वहाँ का जो है वो सफल हो जाएगा, और एग्जाम कैलेंडर आपका जो आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। यूपी त्रिपल को लेकर के यदि हम बात करते हैं, तो यदि मैं अपनी राय देता हूँ तो यदि इसमें एग्जाम कैलेंडर जो है आपका आउट हो जाएगा तो बहुत बढ़िया बात ये हो जाएगी कि भैया जैसे वीपीओ का जो एग्जाम है वो सोच रहे हैं कि एग्जाम आपका भी होगा ही नहीं, वो जनवरी फरवरी या कभी भी जाए, तो उनकी सोच वो पहली बात जो है जो नहीं पढ़ रहे हैं ना, सीरियसली नहीं ले रहे हैं, वो क्लियर हो जाएगी और वो इस चीज़ को सीरियसली लेंगे और अपनी पढ़ाई को और बढ़िया तरीके से बनाएंगे। आपके 5512 वाले हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि एग्जाम फरवरी मार्च तरफ जाएगा, तो वो चीज़ को जब देखेंगे तो अपनी पढ़ाई को और बढ़िया तरीके से कंटिन्यू बना पाएंगे। उन्हें क्योंकि पता चल जाएगा कि एग्जाम जो है वो किस महीने में आपका कंडक्ट होगा, तो जो है वो अपनी तैयारी को बढ़िया बनाएंगे ताकि जो चीज़ें जो हैं वो बढ़िया तरीके से क्लियर हो पाएँ। 1262 ये तो देखो 100 की 100% उम्मीद है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, कितना भी कुछ डिले क्यों ना हो, लेकिन 1262 की जो टाइपिंग है वो जो क्या होगी वो 2024 में ही आपकी कंडक्ट होगी। फिर वो चाहे दिसंबर में चली जाए, फिर चाहे नवंबर में हो जाए, लेकिन ये आपकी जो टाइपिंग है वो 2024 में ही कंप्लीट होगी। इसे जो है बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना। तो ये छोटी सी जानकारी आप सभी को देनी थी। वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि आप सभी को पता है मैं हर टॉपिक पर अलग अलग तरीके से मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से मैं बताता रहता हूँ, तो इसलिए वीडियो को बहुत लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये धरने की छोटी सी जानकारी थी जो कि यहाँ पर मैंने प्रस्तुत कर दी है, तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना। अब जो भी इससे बच्चे संबंधित हैं वो उनकी वीडियो पड़ी हुई है डिटेल में, सिंगल अलग अलग, तो उसको जाकर के देख सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, लेखपाल का मिल जाएगा, अन्य किसी हर एक चीज़ मिल जाएंगे, एक आपका ग्रुप का मिल जाएगा, तो उन ग्रुपों में ज्वाइन हो जाए। वहाँ पर आपकी जो सारी जानकारी है टेलीग्राम का मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का मिल जाएगा, तो हर जगह आपको यूपी ट्रिपल एससी से ही संबंधित सारी चीज़ें मिलेंगी। तो चाहे जिसको जाकर के फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर जो उसको फॉलो कर लेंगे तो कहीं ना कहीं से जानकारी आपको यूपी ट्रिपल एससी के बारे में हमारे प्लेटफॉर्मों से कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चे जो भी यहाँ पर नए हो तो उनसे निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।
में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और सभी लोग भाई नीचे लिंक दिए हुए हैं, उनको जा करके फॉलो कर लीजिएगा। सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके यूपी उत्तर प्रदेश से संबंधित बराबर जानकारी जो है मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो वो सारी जानकारी पाने के लिए जो है आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय माता दी।